हरि ओम गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुअन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। दैनिक मानस पाठ के अंतर्गत अरण्यकांड दोहा क्रमांक 28। दशकंधर ने माता सीता को रथ के अंदर बिठा लिया है और भय रथ हाँक न जाए। इतना भयभीत है इस समय। देखो, गलत काम आदमी करता है तो कितना ही बलवान हो, मन कमजोर हो जाता है। हा जग एक वीर रघुराया, यही अपराध विसारे उदाया। क्या कह रही हैं सीता जी विलाप करते हुए, दुखी होकर के। हा जग एक वीर, संसार में एक ही वीर तो हैं आप, आपके सिवा कोई वीर है क्या? पर आपने मेरे प्रति कैसा भाव रखा है, क्या दया नहीं? अब आपका दया भाव कहाँ चला गया? आरती हरन सरन सुख, आप तो भैया दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। और हे रघुकुल सरोज दिन नायक, आप को देख करके तो दिनकर कुल सरोज है, आपका कुल जो है खिल उठता है आपके कारण, आप तो दिनकर हैं। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो की न्यूरोसा। अरे मैंने क्रोध में अनाप शनाप ना जाने मेरे देवर को, मेरे छोटे लाला को ना जाने मैंने क्या क्या कहा, और इसमें उसका दोष नहीं है। अरे मैंने ही तो उसके भेजा था। विविध विलाप करत वैदेही, और भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। और कह रहे भगवान की कृपा तो बहुत है, विलाप कर रही है पर मुझसे दूर हैं। तो बेपति मोर को प्रभु सुनावा, और पुरोडास चेहरा सब खावा। अरे यज्ञ का भाग गधा खाने जा रहा है, कोई तो मेरे रघुनाथ को, मेरे स्वामी को, मेरे सैया को खबर करो। सीता के विलाप सुन भारी, भई चराचर जीव दुखारी। देखिए भैया, सीता माता का विलाप सुन करके चराचर कहा है। चराचर यानी चर और अचर, और यानी वृक्षों के पत्ते भी जो है मुरझा गए होंगे। विपिन और गीधराज सुनया रत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। कहते हैं ये तो भैया जो गीधराज जो थे जटायु और दशरथ जी के मित्र थे, तो इसलिए उन्होंने पहचान गई, अरे 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 यह तो सीता है। अधम निशाचर लीने जाई, जी मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे गाय को कसाई पकड़ के ले जाता है, इसी प्रकार से आज सीता की स्थिति हो गई है। सीते पुत्री का रस जन त्रासा, करे हो जात उधान करे नासा। अरे त्रास में मत रहो, दुखी मत हो बेटी। ए जानकी नंदिनी, ए जनक नंदिनी जानकी, मैं राक्षस का विनाश करूंगा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, और छूटे पभी पर्वत कहूँ जैसे। जैसे इंद्र के वज्र छूटते हैं पर्वत को काटने के लिए, इस प्रकार से बड़े वेग के साथ में। रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, और जो चिल्ला ललकार रहा है जटायु, अरे बोले मूर्ख, अरे दुष्ट, निर्भय चले से न जान। तो ऐसा जा रहा जैसे बड़ा निर्भय है। आप देखिए इनको तो निर्भय लग रहा है, क्योंकि वो भाग चला जा रहा था और वो अपनी मन में तो बड़ा भयभीत था रावण। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर करे अनुमाना। और जब वो भयंकर रूप से बड़े बड़ा बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बॉडी हुआ करती थी उस जमाने में गिद्धों की भी। तो वे घबरा गया देख करके रावण, सोचना लगे, क्या सोचने लगा वो कि मैं नाग की खागोपति हुई। अरे गढ़ तो नहीं है ये, गरुड़ भी बहुत बड़ा होता है, और कहीं मैनाक पर्वत तो नहीं आ गया। मम बल जान सहित पति सोई, पर ये तो सब मेरे बलों को जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, इसलिए आ नहीं सकते। जाना जरठ जटायु ये हम, अरे मम करती रत छाण दे। अरे यार, अच्छा, ये बूढ़ा जटायु है, आज तो मेरे हाथ से जो मुक्ति को प्राप्त करेगा। मम कर है, मैं तो कह रहा अपने हाथ के तीर्थ बता रहा है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में आकर के
और मुक्त हो जाएगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तज जान कई कुशल ग्रह जाऊ, नाहित हो अस होयऊ बहु बाहु। और बहुत भुजाओं वाले, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, तू चला जा, छोड़ जा, घर चला जा। जानकी जी को कुशलता चाहता हो तो छोड़ दे। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। तू जानता नहीं है राम जी को। अरे राम जी के जब क्रोध आ जाएगा ना तो तेरा कुल उसमें डूब जाएगा, सलभ हो जाएगा, पतंग की तरह जल जाएगा। तो उतर न देत दशानन जोधा, तबई गीत धावा करि क्रोधा। अरे वो तो भगरा घबरा रहा था, खुद तो भयभीत था। जो भयभीत आदमी कोई बोलती क्या झिग्गी बन जाती। तो वो उसके जब कुछ जवाब नहीं दिया उसने, तो धरी कछ बेलत कीन मही गिरा, और सीतई राख गीत। वाह, इतना बलवान था कि देखिए कितना बलवान रावण था, उसके भी पकड़ के उसके बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया उसने। और सोचन मारे बिदार सिदे ही दंड एक भई मूर्छा। ते एक दंड यानी 2.5 घंटे, 2 ढाई घंटे, शायद एक दंड यानी कुछ समय के लिए कहो। अब बेहोश हो गया। इतना मारा जटायु ने, इतना मारा, चोंच से घायल कर दिया, दे मार चोंच की। तब सक्रोध निश्चर खिसे आना, कार्य से परम कराल कृपान। अब तो गुस्सा होकर के उस राक्षस ने तलवार ले करके काट से पंख पराखक पंख काट दिए। अरे भाई, पक्षी का तो क्या है बल, क्या है, पंख ही तो बल है। जब तो सुमर राम कई अद्भुत करने, राम को सुमरते हुए और गीत जो है नीचे गिर गया। सीतई जहान चढ़ाय बहोरी, और चढ़ा उताउल त्रास। सीता जी उतर गई थी वही रथ से और उसे गिरा दिया था, इतना यहाँ स्थिति हो गई थी। पर बाजी पलटा दी उसने, तलवार से पंख काट दिए, और उसके बाद में सीता को फिर से बिठाला और फिर ले करके चल दिया। करते बिलाप जाते नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। जैसे हिरनी शेर के वश में हो, इसी प्रकार से विलाप करते हुई, बड़े दुखी होते हुई, चिल्लाती हुई सीता को ले गया। गिरी पर बैठ कपन निहारी, कई हरि नाम दीन। और भैया वहाँ से सुग्रीव का जो पंपापुर जो था, वहाँ से आगे जो किष्किंधा के ऊपर से निकला। किष्किंधा से होते हुए जाते हैं भाई, कर्नाटक से, कर्नाटक कहते हैं यहाँ से। तो वहाँ से होते हुए जब निकला तो वहाँ दरबार लगा हुआ था, कौन का, सुग्रीव का। तो समझ गए हो यार। तो कुछ लोग तो भाई कुछ तो पता लगाएंगे, तो उन्होंने अपने जो है वस्त्र जो है कुछ नीचे फेंक दिए। यही विधि सीतई सो ले गयु, पर बने अशोक में राखत भयु। और जा करके अशोक में सीता जी को विराजमान कर दिया। भैया घर क्यों नहीं ले गया, राम लंका में क्यों नहीं ले गया, इसको श्राप था, उसे श्राप था भाई नलकुंवर का। यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर स्पर्श भी करेगा तो 2 टुकड़े हो जाएंगे तेरे शरीर के, तेरा सिर कट के नीचे गिर जाएगा। तो डर के मारे श्राप के कारण सीता जी को ले तो गया, पर अशोक वाटिका में, और ले जा करके हारी पर आखल बहुविधि, भय अरुप्रीत दिखाए। तब अशोक वाटप राख से जतन कराए। कई प्रकार से भय बताई, भय दिखाया, प्रीत दिखाई, प्रेम से भी बात की, सब कुछ हुआ, पर देखा कि सीता जी टच से मस नहीं हुई। वो सोने का मृग चाहने वाली अब सोने के लंका के अधिपति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही है। तो इसलिए अशोक वाटिका में, और भैया आज जो है 29वें दोहे तक आकर के नवा पारायण छठा विश्राम शुरू हो रहा। यानी भैया 9 में से 5 यानी आधे से ज़्यादा आ गए हम। देखिए भगवान की कृपा, चल रहा, धीरे धीरे कार्यक्रम अपना चल रहा है। तो आज इतना ही, कल से छठा विश्राम अपना शुरू हो जाएगा। और जय विधि कपट को रंग संग धाये चले। अंतिम समय जिस प्रकार से सीता ने राम जी को देखा हुआ था कि वो कुरंग यानी कि हिरण के पीछे चले जा रहे हैं धनुष बाण लेकर के, उसी रूप को अपने हृदय में रख करके और सीता जी स्मरण करती रही। और वो जब उनका ध्यान वही है कि राम जा रहे हैं और अब और निश्चित रूप से उसे मार करके आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीन भवेत् तत् क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।